आज हम निजी शतक के 15वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। श्लोक है अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसंस्य हन्ति नितिराम कुपितो विधाता नेत्वस्य दुग्धजलभेद विधौ प्रसीदां वेदाग्निकीर्तिं प्रहर्तुमसौ समर्थ। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि विद्वत जनों की, विद्वान लोगों की जो विद्वता है उसका अपहरण विधाता भी नहीं कर सकता। कोई राजा महाराजा, कोई नौकरशाह, कोई मंत्री, यानी सत्तासीन कोई भी जो है जिसको सत्ता का मत हो, जिसको धन का घमंड हो, ऐसे धनिक लोग और ऐसे सत्तावान लोग कोई भी विद्वान लोगों की विद्वता का हरण नहीं कर सकते। विद्वान लोग नाराज हो सकते हैं और विद्वान लोग नहीं, राजा लोग, शासक लोग विद्वानों से नाराज हो सकते हैं। नाराज होकर उनकी सुख सुविधाओं को छीना जा सकता है। लेकिन विद्वानों के पास जो वेदज्ञता है, विद्वता है, उस विद्वता को, उनके ज्ञान को राजा महाराजा लोग तो क्या, स्वयं विधाता भी नहीं छीन सकता। कवि ने इस श्लोक में हंस का उदाहरण दिया है कि ब्रह्मा जी भी यदि हंस से नाराज हो जाए तो ब्रह्मा जी ये कर सकते हैं कि हंस जिस तालाब में विचरण करता है, मोती चुगता है, उस तालाब का जो पानी सूखे दे, लेकिन हंस के पास जो नीरसिर वेग की पाव शक्ति है, यानी कि दूध को और पानी को अलग करके जो दूध को छांट कर जो पीने की जो कला है, उस कला का हरण स्वयं विधाता भी नहीं कर सकता। हंस के बारे में माना जाता है कि हंस नीर शीर, यानी कि सरोवर में से पानी और दूध को अलग करके उसको निकाल लेता है। ऐसा गुण है, ऐसे कवियों में ऐसी किंवदंती है। तो हंस की जो नीरसिर की शक्ति है, जो कला है, उसका स्वयं विधाता भी हरण नहीं कर सकता। इस वजह से विद्वान लोगों की जो विद्वता है उसका कोई भी राजा महाराजा, कोई भी शासक वर्ग, मंत्री, नौकरशाह, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कवि ने उस विद्वानों की जो विद्वता का बखान यहाँ पर हंस के दृष्टांत के द्वारा किया है। हंस के उदाहरण के द्वारा कवि ने विद्वता का महत्व समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम अनुवाद करते हैं। विधाता कुपित, विधाता कुपित अंशस्य, कुपित विधाता अंशस्य अम्भोजिनी वन विलास विहार, अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हन्ति। कुपित विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलास विलासम एव नितराम हन्ति। तु असो, तू तीसरे चरण में दूसरे नंबर पर देखिए, तू निकलेगा। त्वश्य में से तू प्लस अश्य, तू असौ। असो शब्द जो चतुर्थ चरण के में जो है प्रथम शब्द के अंत में है। तो असौ अश्य, त्वश्य में से निकलेगा तू प्लस अश्य। तो असो अश्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम
बेदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ है। फिर से अनुवाद देखिए। कुपिते विधाता हंसस्य अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हंति। तू असो अस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम बेदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ। तो कवि कहता है यहाँ पर कि विधाता कुपित विधाता, क्रोधी हंस पर क्रोध किया हुआ विधाता, यदि हंस से विधाता क्रोधित हो जाए, ब्रह्मा जी को जो नाराज हो जाए, तो ऐसे नाराज ब्रह्मा जी हंस का कितना क्या बिगाड़ सकते हैं अधिक से अधिक, इसका विवेचन करता हुआ कवि कहता है कुपित विधाता, नाराज ब्रह्मा जी हंसस्य, हंस के लिए, हंस की, अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं नितराम हंति। अम्भोजिनी वन यानी कमल वन, अम्भोजिनी बोलते हैं कमल, कमलों के वन, अम्भोजिनी वन यानी कमल वन, कमल वन में विहार विलास, हंस के विहार करने रूपी जो उनका उसका जो ऐश्वर्य है, उसकी जो सुविधा है, उसको ही नितराम हंति बिल्कुल 100% नष्ट कर सकता है। कुपित विधाता, क्रोधित हुए ब्रह्मा जी हंस के कमल वन में विहार करने के की सुविधा, जो विलास, जो ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है, उसको ही विलासम यानी विलास को ही एवं ही नितराम हंति, नितराम यानी एकदम पूरी तरह से हंति यानी नष्ट कर सकते हैं। कुपित विधाता, क्रोधित हुए ब्रह्मा जी हंस की कमल वन में विहार करने की सुविधा को, विलासम यानी सुविधा को ही नितराम हंति पूर्णतया नष्ट कर सकते हैं। तो किंतु असो वह ब्रह्मा जी भी अश्य यानी उस हंस की दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम बेदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ है। उस हंस की, अश्य यानी उस हंस की दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम, दूध और जल को अलग अलग करने की प्रसिद्ध विद्या को, प्रसिद्धाम विधो प्रसिद्ध विद्या को दुग्ध जल भेद विधो, दूध और जल को अलग अलग करने की विधि में प्रसिद्धा मैंने प्रसिद्ध बेदग्ध कीर्तिम, कुशलता के यश को, दूध और जो जल को अलग करने की विधि में जो प्रसिद्ध उनकी, उसकी जो हंस की बेदग्ध कीर्ति है, कौशल कला है, उसको अपहर्तुम न समर्थ है, उसको मिटाने में, उसको छीनने में न समर्थ नहीं है। यानी कि नाराज ब्रह्मा जी भी हंस से नाराज होकर उस तालाब को उजाड़ सकते हैं जिस तालाब में हंस विहार करता है। विहार करने की जो सुख सुविधा उसको मिली हुई है, हंस को जो विलास उसको मिला हुआ है, उस विलास को ही पूर्णतः नष्ट कर सकता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उस तालाब को सुखो सकते हैं उसके पानी को, तो वो सुविधा हंस से छिन जाएगी। लेकिन कवि कहता है कि वो ब्रह्मा जी भी हंस की जो दूध और जल में भेद उन अलग अलग करने की जो उनकी प्रसिद्ध कला है, उसका जो स्किल है, कौशल है, उसको विधाता भी दूर नहीं कर सकते, उसको छीन नहीं सकते।
तो आज के देखो ये बात केवल हंस के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि ये बात विद्वान लोगों पर घटित होती है। विद्वान जो कविजन है, शिक्षक है, ऐसे जो कलाकार है, इस टाइप के लोग जो जिनके पास कोई न कोई विद्वता है, कोई कौशल है, उस कौशल को कोई भी राजा महाराजा, कोई भी शासक नहीं छीन सकता। ज़्यादा से ज़्यादा किसी व्यक्ति की नौकरी से शासक कवियों को, कलाकारों को, इनको जो आश्रय है, सुख सुविधा दी हुई है शासन के द्वारा, उनको शासक वर्ग छीन सकता है, लेकिन उनकी जो विद्वता है, उनका जो ज्ञान है, उनको कोई नहीं छीन सकता। तो विद्वानों की विद्वता का अपहरण कोई भी नहीं कर सकता, विधाता भी नहीं कर सकता। तो साधारण संसारिक शासक वर्ग का तो की तो विसाती क्या है कि वो विद्वान लोगों की विद्वता का हरण कर ले। ये देखो, आज के ज़माने में भी हम सोचे आधुनिक भारत के बारे में भी, आधुनिक भारत में क्या कि भारत सरकार भी स्किल इंडिया पर जो बहुत जोर है सरकार का, यानी कि कौशल पर जोर दिया जा रहा है आजकल, कि व्यक्ति को हुनर सिखाया जाए। उसको यदि कुछ कोई हुनर आ गया तो वो हुनर वाला व्यक्ति कभी भी जो है बेरोजगार नहीं रह सकता, शासक वर्ग के भरोसे में सकता है कि वो उसको नौकरी मिले, नौकरी दी जाए। जैसे किसी व्यक्ति को लाइट फिटिंग का काम आ गया, किसी को प्लम्बर सुधारने का काम आ गया, किसी को एसी फिट करने का काम आ गया, किसी को आरओ रिपेयरिंग का काम आ गया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। इस तरह लार्ज बड़े स्केल पर भी कोई व्यक्ति को यदि कोई मैनेजमेंट आ गया, बड़ा हुनर आ गया, तो उस व्यक्ति की कला को वो व्यक्ति कभी भी जो है शासक वर्ग की नौकरियों को मोहताज नहीं हो सकता। तो ऐसा स्किल वाले व्यक्ति को यदि कोई नौकरी मिल जाए, फिर भी शासक वर्ग यदि इसको हटा देता है तो भी स्किल वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता, तो दूसरी जगह जॉब मिल जाएगा। आजकल होता है कि IITian छात्र को बड़ा बड़ा पैकेज ये कंपनी से मिल जाता है, यदि क्योंकि उनके पास हुनर है, स्किल है, तो दूसरी कंपनी उससे बड़ा ऑफर दे देती है, वो दूसरी जगह चले जाता है। कि उसके ज्ञान की कीमत है, उसके हुनर की कीमत है, उसकी स्किल की कीमत है, हर जगह उसको पैकेज मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी इसको। तो ये उसी बेदर्द कीर्ति जो हंस की भी ये कभी हुनर है दूध और दूध को अलग करके उसमें से दूध को पीने का। ऐसे ही विद्वान लोगों में एक विद्वता होती है, उनका ज्ञान होता है। उस ज्ञान को कोई सरकार है, कोई मालिक उसको नहीं छीन सकते, उसकी केवल नौकरी छीन सकते हैं। नौकरी इसके लिए उसकी व्यक्ति में हुनर है तो दूसरी जगह मिल जाएगी। तो ये बात जो हुनर वाले लोगों पर और विद्वान लोगों पर घटित होती है, इसका उदाहरण देकर कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है। ये आज जो स्किल इंडिया में जो स्किल की बात की जा रही है, तो उस स्किल को प्रमोट करने के लिए भी इसी श्लोक में एक प्रेरणा निहित है। स्किल पर के विकास पर जोर देने वाला श्लोक है। किसी व्यक्ति को यदि एक पेन बनाने की फैक्ट्री का प्रशिक्षण दे दिया जाए, पेन बनाने के कारखाने में उसको जो पेन बनाने का प्रैक्टिस उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए, यदि वो सीख ले उस चीज़ को, तो खुद का बिजनेस खोल सकता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पेन की फैक्ट्री में काम कर सकता है। आगे के श्लोकों को हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।